Okay, in the previous class we were doing location of roots and this is the continuation of that class. क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज रह गए थे पिछले क्लास में, हमने टोटल 5 प्रॉपर्टीज देखा था लोकेशन ऑफ रूट्स में. आज 6वें प्रॉपर्टीज से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर. प्रॉपर्टी 6. To find the condition that a number k lie between the roots of fx is equal to 0. अब सबसे पहले fx क्या है यहाँ पे, पिछली क्लास में सब कुछ मैंने बताया था. जब लोकेशन ऑफ रूट्स शुरू किया था तो fx के बारे में सब कुछ बताया था. चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. fx हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ए आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. अल्फा बीटा हमने माना था कि रियल रूट्स है किस इक्वेशन का, fx इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट. और हमने ये भी सपोज कर लिया था कि अल्फा इज लेस देन बीटा होगा. अब एक चीज मैं चाहूंगा कि एज अ होमवर्क आप लीजिए. पिछले क्लास में जितना भी मैंने कंडीशंस बताया था लोकेशन ऑफ रूट्स में, आप उन सारे कंडीशंस में से ये पता करिए कि किस किस कंडीशन में अल्फा लेस देन और इक्वल टू बीटा है और किस किस कंडीशंस में अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है. क्योंकि देखिए अल्फा लेस देन बीटा हो सकता है या इक्वल टू बीटा हो सकता है, इसीलिए हमने ये माना है. ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि किस वाले कंडीशन में ये फॉलो होगा, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा. ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखा है यहां से आप समझ जाएंगे. ठीक है, सो टेक दिस एज योर होमवर्क एंड ट्राई टू डू दिस. ट्राई टू फाइंड आउट इन विच प्रॉपर्टीज अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा एंड इन विच वन अल्फा इज लेस देन बीटा. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो fx आपको पता चल गया क्या है, fx इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक. अब लोकेशन ऑफ रूट्स आपको पता है कि रियल रूट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा. चलिए, तो कह रहा है कि वो कंडीशन निकालिए जिस कंडीशन के तहत कोई नंबर k इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में होंगे. सिंपली लिखा हुआ है कि रूट्स के बीच में. अब यहां पे मैं दोनों रूट्स क्यों कह रहा हूं कि यहां पे स्ट्रिक्टली कम से कम 2 रूट तो होगा ही, और आपको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट हो सकता है. ठीक है, अब यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं होगा. द रूट्स आर ओनली रियल एंड डिस्टिंक्ट. दिस इज द ओनली कंडीशन दैट शुड फॉलो इन दिस. क्योंकि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा तभी तो 2 डिफरेंट नंबर्स आएंगे. रूट्स क्या है, बेसिकली 2 नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स. जब रियल रूट्स की बात कर रहे हैं हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम बात कर रहे हैं कि 2 रियल नंबर्स की, अल्फा बीटा. जब अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे तभी तो इनके बीच में कोई नंबर हो सकता है ना. अगर मान लीजिए कि अल्फा और बीटा बराबर है यहां पे, तो अल्फा बीटा जब बराबर है तो देयर आर नो प्लेस बिटवीन अल्फा एंड बीटा बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द सेम. So how can it be possible that a number should lie between or a number is lying between alpha and beta when alpha is equal to beta? It can't be possible. ठीक है, जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं तो ये तो संभव है ही नहीं कि दोनों के बीच में कोई नंबर आ जाए. तो इस केस में ये तो फॉलो ही नहीं होगा. अगर ये रहा कि अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तभी जाके ये संभव है कि कोई नंबर के इन दोनों रूट्स के बीच में आ सकता है, लाई कर सकता है. चलिए, तो सबसे पहला जो कंडीशन है हमारा, सबसे जो पहला कंडीशन है वो हो गया d इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. अब चलिए अब थोड़ा ग्राफ बनाते हैं. अब आपको पता है कि इस कंडीशन में जब रूट्स जो है
बराबर हो ही नहीं सकता है, तो दो ही ग्राफ बनेगा, एक ए ग्रेटर देन 0 के लिए और एक ए लेस देन 0 के लिए। और दोनों ग्राफ आपको पता है कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काटेंगे, एक अल्फा पे एक बीटा पे। एक्स वाई ऑरिजिन, ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, और ये आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है, ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब कह रहा है कि k एक नंबर है जो कि दोनों के बीच, दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे k है, ये k है, तो भाई यहाँ पे ये जो होगा, अब देखिए y एक्सिस क्या है, y एक्सिस, y मतलब fx, ठीक है ना, तो जो fx है वही y है, तो y सिंपली fx के वैल्यूज को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, k पे fx का वैल्यू, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, ऑरिजिन थोड़ा मैं यहाँ कर दूं, ये पॉइंट है आपका fk, ठीक है ना, fk। चलिए एक और ग्राफ बन सकता है इसका इस तरह से, x y ऑरिजिन, ठीक है भाई, ये अल्फा, ये बीटा, और ये तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है। मान लेते हैं कि यहाँ पे k है, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे ये fk है, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, यही दोनों संभावनाएं हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ होगा तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स होगा तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है, रूट्स इक्वल होगा तो भी ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। चलिए भाई, तो यही दो ग्राफ बन सकता है इसमें। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे fk नेगेटिव के तरफ है, तो fk इसमें लेस देन 0 है, यहाँ पे fk जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि a यहाँ पे पॉजिटिव है और fk नेगेटिव है, तो a इंटू fk नेगेटिव होगा, नहीं होगा, दोनों का साइन ऑपोजिट है a और fk का, तो रूल ऑफ साइन से दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह यहाँ पे a नेगेटिव है और fk पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट a इंटू fk लेस देन 0 हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, a इंटू fk इज लेस देन 0, दैट्स इट, ये दूसरा कंडीशन हो गया। चलिए आपको कंडीशंस याद रखना है, ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कंडीशंस नहीं भी याद है तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट, इतना वैल्यू लेके आता है आपके लिए कि आप ग्राफ बना के ये कंडीशंस को फाइंड कर सकते हैं कि सारे ग्राफ्स में भाई कौन कौन सा चीज है जो कि एकदम कॉमन हो रहा है। जैसे कि इसमें देखिए ये पैटर्न है, एक ए एफ के लेस देन 0 सब में है। डिस्क्रिमिनांट तो आप पता कर लेंगे कि इस प्रॉपर्टी से कि भाई डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, बट बाकी प्रॉपर्टीज आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं। तो अगर सपोज करिए कि अभी आप नए होंगे, यू डोंट नो और यू डोंट मेमोराइज्ड ऑल द conditions for location of roots, then in that case by just using simple basic nature of roots of quadratic equations or basic concepts of quadratic equations and simple graphs of quadratic equations, you can find all those conditions by simply watching these graphs. अगर आपको ग्राफ बनाना आ रहा है, थोड़ा सा भी आप ग्राफ को समझ चुके हैं, अभी मान लीजिए बनाना भी नहीं आ रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक्स के ग्राफ को आप समझ चुके हैं ना, ग्राफ्स के डिफरेंट केसेस को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये सारे कंडीशंस को फाइंड करने में। आप देखिए ग्राफ से ही ये सारे कंडीशंस आए हैं, मैंने ये देख के ही यहाँ पे किया कि भाई a ग्रेटर देन 0 है, f के लेस देन 0 है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा सिमिलरली उसमें। तो ये एकदम कॉमन है, ये एक पैटर्न बना, इसीलिए दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि तीसरा कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है, तीसरा सब कुछ अलग अलग बनेगा, इसीलिए दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशंस, d ग्रेटर देन 0 और a इंटू एफ के लेस देन 0, दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी किसी भी टॉपिक में काफी मायने रखता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग टू टीच यू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वाइट क्लियरली।
ठीक है, वो मेरा सबसे पहला एक बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करता हूँ उस चीज़ पे मैं, यही कारण है। ठीक है, तो चलिए, सो दीज आर द टू कंडीशंस। अब इस पे एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को करेंगे। चलिए, फाइंड all the values of m so that 6 lies between the roots of the equation x square plus 2 into m minus 3 x plus 9 is equal to 0। ठीक है, कह रहा है कि वो सारे m के वैल्यूज निकालिए जिनके लिए ये नंबर यानी कि 6 डेफिनेटली एक रियल नंबर है, लाई करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स के बीच में। डेफिनेटली दो ही रूट्स होगा, क्योंकि जब दो रूट्स होगा अलग अलग तभी उसके बीच में एक नंबर आ सकता है। तो आपका पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनांट d इज ग्रेटर देन 0। कैसे फाइंड करेंगे इसको? b स्क्वायर यानी कि 4 x का कोफिशिएंट 4 इंटू m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि 36। इक्वेशन मैंने सही लिखा है ना? हाँ, इक्वेशन सही लिखा है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए भाई 4 कॉमन ले लेते हैं और उधर भेज देते हैं, तो हमारा यहाँ पे बचा सिर्फ m माइनस 3 का होल स्क्वायर, ब्रेक कर देते हैं m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 36 ग्रेटर, माफ करिएगा यहाँ पे 9, क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो 4 9 जा 36। ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, m कॉमन लेंगे, m माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी तो आपके एकदम बाएं हाथ का खेल है, कुछ है नहीं, और जिनका बायां हाथ नेचुरल है उनके दाएं हाथ का खेल है। 0 और 6, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लीजिए। अब देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 0 और 6 को हमें एक्सक्लूड कर देना है, नहीं लेना है, रिजेक्ट कर देना है। तो 0 से छोटा कुछ भी रखिए, m नेगेटिव होगा। ठीक है, और माफ करिएगा 0 से छोटा कुछ भी लीजिए, m नेगेटिव होगा और m माइनस 6 भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब 0 और 6 के बीच में कुछ रखिए, 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो m हमारा पॉजिटिव, बट चूंकि 6 से छोटा रख रहे हैं तो m माइनस 6 अभी भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 6 से बड़ा लीजिए, दोनों पॉजिटिव होगा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, इसलिए m बिलोंग्स टू, m कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा? पॉजिटिव लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। चूंकि हमें 6 और 0 नहीं लेना है, इसीलिए ओपन इंटरवल है 0 और 6 पे भी। चलिए भाई, दूसरा केस क्या होना चाहिए? दूसरा केस होना चाहिए a इंटू एफ के नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि लेस देन 0 होना चाहिए। a कितना है भाई? a कितना है? 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसको छोड़ देते हैं एफ के, यानी कि k के जगह हमें क्या लेना है? 6, k इज इक्वल टू 6 है, लेस देन 0। चलिए f6 यानी कि इस लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में हमें 6 सब्सटीट्यूट कर देना है, तो क्या आएगा? देखिए क्यों? क्योंकि भाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 प्लस 9 है, इसीलिए अब x के जगह हमें 6 सब्सटीट्यूट करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 36 प्लस 36 प्लस, यहां देखिए x के जगह 6 रख रहे हैं तो 12, यानी कि प्लस 12m माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0।
ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाना चाहिए। 12m प्लस 9 यहाँ से कॉमन लेंगे 3, 4m प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि 4m प्लस 3 लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज इसके बाद m लेस देन -3/4, m लेस देन -3/4। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 2 है और ये मान लीजिए हमारा 1 है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या करना है, सबको कंबाइन कर देंगे और देखेंगे कि कॉमन वैल्यूज कहाँ कहाँ आ रहा है। इंटरसेक्शन यानी कि सारे नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट में हमें m का वैल्यू निकालना है, याद रखिए, इसीलिए ये नंबर लाइन भी m के लिए है। तो 0 सारे नंबर्स को, 6 और -3/4, -3/4 डेफिनेटली 0 से छोटा होगा तो इधर रहेगा। अब कहा जा रहा है सबसे पहले तो कि 6 से इन्फिनिटी चला गया, -∞ से 0, -∞ से 0। एम्प्टी सर्कल का मतलब है कि 0 को नहीं ले रहा हूं, 6 को नहीं ले रहा हूं, और -3/4 से नीचे, यानी कि -∞ से -3/4। अब दोनों में, 1 और 2 में इंटरसेक्शन कहां कहां आया, कॉमन वैल्यूज यहां पे देखिए, -∞ से -3/4 तक, दैट्स इट। इसलिए m बिलोंग्स टू -∞ टू -3/4, ओपन इंटरवल, क्योंकि -3/4 पे देखिए एम्प्टी सर्कल है, नहीं लेना है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है हर जगह, इसीलिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7 करते हैं। प्रॉपर्टी 7, कंडीशन फॉर एग्जैक्टली, इस तरह से लिखिए, टू फाइंड द कंडीशन दैट exactly one root of fx is equal to 0 maybe lie between the numbers k1 एंड k2, जहां की k1 लेस देन k2 हमने मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि वो कंडीशन पता करिए जिसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट लाई करे इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी कि k1 और k2 के बीच में। इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल और k1 k2 में लाई करे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम दे देगा कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ सम पैरामीटर या सम कांस्टेंट फॉर विच द टू नंबर्स लाइक k1 और k2 और फॉर विच एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स ऑफ fx is equal to 0 or some quadratic equation like this may lie between the interval k1 k2 या ओपन इंटरवल k1 एंड k2। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सेम चीज है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट के बारे में पता करते हैं। कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट में लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। एग्जैक्टली एक रूट की बात हो रही है, दोनों रूट की नहीं। अब मान लीजिए दो रूट बराबर है,
दोनों रूट बराबर है बट है तो दो रूट, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली एक रूट की बात कही गई है, तो वो तभी हो सकता है जब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हों। दोनों रूट बराबर होगा तो दो रूट दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर सकता है, इसीलिए हमें रूट्स को रियल एंड डिस्टिंक्ट रखना है। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट की बात करी गई है, याद रखिएगा आप। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। अब चूंकि रूट्स यहां पे भी बराबर नहीं है तो दो ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, कह रहा है कि एग्जैक्टली एक रूट इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करे। मान लेते हैं कि यहां पे k1 है और यहां पे k2 है। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब कह रहा है, अब यहां पे इस अगर ऐसे फिगर बनाएंगे तो दोनों रूट इनके बीच में आ गया, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, एक ही रूट k1 और k2 के बीच में होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि k2 यहां पे कहीं पे है k2, ये तो आपको पता है कि ये भाई हमारा x इज इक्वल टू माइनस b/2a है। तो अल्फा हमारा क्या हमने मान लिया कि k1 और k2 के बीच में है, एक रूट दोनों के बीच में है और एक रूट तो बाहर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई a ग्रेटर देन 0, यहां पे ये कौन सा पॉइंट है, ये y है, ये x है, तो ये कौन सा पॉइंट है, f k1। उसी तरह ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये f k2। ठीक है, चलिए x ये तो आपका x इज इक्वल टू माइनस b/2a है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हाँ ये बीटा हो गया। यहाँ मान लेते हैं k है, k2 है और यहाँ मान लेते हैं k1 है। ठीक है, तो अल्फा k1 और k2 के बीच में आ गया एक रूट एग्जैक्टली। यहाँ पे जब यहाँ से मतलब k1 पे जब fx का वैल्यू देखेंगे तो मतलब क्या, ये f k1 है और उसी तरह k2 पे ये क्या है भाई हमारा, ये है f k2। चलिए अब दूसरे वाले कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन तो हमारा आ गया डिस्क्रिमिनेंट वाला। अब यहां पे देखिए a लेस देन 0, इस वाले पे f k1 ग्रेटर देन 0 है और f k2 लेस देन 0 है ना, इसलिए f k1 इंटू f k2 लेस देन 0 होगा, क्योंकि भाई दोनों का साइन ऑपोजिट है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। यहां पे f k1 लेस देन 0 है और f k2 ग्रेटर देन 0 है, तो इस जगह पे इस केस में f k1 इंटू f k2 भी नेगेटिव होगा, यानी कि दूसरा कंडीशन हमारा आ गया। एक पैटर्न बना यहां पे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, f k1 इंटू f k2 इज लेस देन 0। सो दीज आर द टू कंडीशंस हियर। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कंडीशन है, आपको याद कर लेना है। और याद कैसे करिएगा, प्रॉब्लम बनाने से। चलिए, तो ये दोनों कंडीशंस इस केस में होंगे। चलिए इस पे भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो द कंडीशन for which exactly one root of a quadratic equation like this may lie between two real numbers k1 and k2 are, पहला d greater than 0 and the other one if k1 into f k2 is less than 0। याद रखिए यहां भी अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा होगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने ही चाहिए यहां पे, एग्जैक्टली वन रूट, तो अल्फा लेस देन बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं।
find the value of m for which the equation x square minus m minus 3 into x plus m is equal to 0 have exactly one root lie in the interval 1 2, मतलब k1 1 है, k2 2 है हमारा। ठीक है भाई, चलिए तो कंडीशन क्या क्या होता है इस केस में, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में लाई करे तो आपके पास क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहला, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0 होना चाहिए। सो पहला कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। कैसे फाइंड करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यहाँ पे है। चलिए तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4m ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन 0, m कॉमन लेंगे, m माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 9 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन 0। इस तरह की इनइक्वालिटी तो जैसा मैंने कहा आपके बाएं या दाएं हाथ का खेल है, अकॉर्डिंग टू विच हैंड इज योर नेचुरल हैंड। 1 9, 1 से छोटा, ये भी नेगेटिव भाई और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 और 9 के बीच में नेगेटिव, 9 से बड़ा दोनों पॉजिटिव। आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। याद रखिएगा ओपन इंटरवल क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ओके भैया, ये तो हो गई कहानी हमारी, इसको मान लेते हैं नंबर 1। दूसरा केस क्या होना चाहिए हमारा, दूसरा केस ये होना चाहिए कि एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0 होना चाहिए, दैट इंप्लाइज f1 f2 लेस देन 0, क्योंकि k1 और k2 कितना है, 1 और 2 है। ठीक है भैया, चलिए यहां पे लेफ्ट साइड में x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे तो आ जाएगा 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, अब 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0, प्लस m माइनस m कैंसिल, 3 1 4, कांस्टेंट टर्म है तो इधर भेज के खत्म करते हैं, और कांस्टेंट टर्म भी क्या पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव टर्म को उधर सिंपली भेज के खत्म करेंगे, उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। उधर भेजने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे 4 था मतलब दोनों तरफ 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अब प्लस 4 है तो पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने से हो जाता है, जैसे कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से हो जाता है, उसी तरह नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्या हो गया अब हमारा, इसको तो हमने भेज दिया, बचा सिर्फ ये वाला। चलिए ये हो गया हमारा -10 माइनस m प्लस 10 लेस देन 0। अब भाई यहाँ पे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 10, यहाँ पे अभी लेस देन 0 रखिए क्योंकि अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अब मैं करूँगा दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये अब साइन हो जाएगा इधर, ठीक है ना। m ग्रेटर देन 0
माफ करिएगा m माइनस 10 ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे नंबर लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं है, m बिलोंग्स टू 10 से लेके इन्फिनिटी। और ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आंसर आपका 10 से लेके इन्फिनिटी तक ही आएगा। क्यों, देख लीजिए, ये मान लीजिए 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, बनाइए थोड़ा नंबर लाइन, 1, 9 और 10, सारे नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें कहाँ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, 9 से लेके इन्फिनिटी, और फिर 10 से लेके इन्फिनिटी 2 से। इंटरसेक्शन आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आया, 10 से लेके इन्फिनिटी तक। देयरफॉर m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 2 ही केस था, 3 केस रहे, 4 केस रहे, 5 केस रहे, सबको इंटरसेक्ट कर लीजिए, जो कॉमन वैल्यूज आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, सबका इंटरसेक्शन का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरह के अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजा आता है बनाने में। चलिए लाइव क्लास शुरू करने दीजिए, अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं मेरे। जब लाइव क्लास शुरू करूंगा तो मैं आपको इनइक्वालिटीज़ के स्पेशल क्लासेस ही लूँगा, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की, उसमें सारा कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़ बना दूंगा। और इनइक्वालिटी एक अलग से चैप्टर है जो कि मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगा, उसमें हम बहुत तरह के इनइक्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम्स का आइडिया मिल गया होगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं हम लोग। बेसिकली इनइक्वालिटीज सॉल्व करना होता है आपको, और कंडीशंस याद रखना होता है, क्योंकि कंडीशंस नहीं याद रखिएगा तो आप इनइक्वालिटीज आपके पास आएगा ही नहीं कि कौन सा इनइक्वालिटी सॉल्व करे। चलिए दो और बचा है, दोनों को जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 8, इफ बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिखिए, टू फाइंड द कंडीशन दैट both roots of fx is equal to 0 may lie between the numbers k1 and k2, जहां की सपोज कर लेते हैं कि k1 लेस देन k2 है। ये इंटरेस्टिंग है। अब सबसे पहले कह रहा है कि वो कंडीशन निकालिए कि fx इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में लाई करे। अब यहाँ पे दोनों रूट्स की बात हो रही है, तो अगर अल्फा बराबर बीटा भी है तो हो सकता है कि k1 k2 के बीच में अल्फा बराबर बीटा लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ रूट्स भी हो सकता है, अगर अल्फा यहाँ बीटा यहाँ, तब भी दोनों रूट्स इसके बीच में है। सो कंडीशन होना चाहिए कि जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होना हो या फिर रियल एंड इक्वल हो, ठीक है। तो कंडीशन होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। रियल एंड इक्वल हो गया, और रियल एंड डिस्टिंक्ट हो फिर भी ये काम करेगा। दूसरा कंडीशन फाइंड करते हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन को फाइंड करने से पहले हमें प्रॉब्लम बनाना, ग्राफ बनाना होगा। अब यहां पे चूंकि इक्वलिटी ऑफ रूट्स भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 4 ग्राफ एटलीस्ट। 2 ग्राफ्स आर फॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड 2 ग्राफ्स फॉर 2 इक्वल रूट्स। चलिए सबसे पहले हो सकता है कि यहां पे k1 हो, यहां पे k2 है, ये अल्फा बीटा दोनों रूट k1 और k2 के बीच में, ठीक है। a ग्रेटर देन 0, ये y
ये x, ये ऑरिजिन, ये ऑरिजिन, ये मान लेते हैं K1 है और ये मान लेते हैं K2 है। आपको पता है कि ये तो हमेशा -b/2a है, ये हमेशा -b/2a है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। कोई दिक्कत? a < 0, साफ है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस वाले वैल्यू में देखिए ज़रा, ये क्या है यहाँ पे fk1, ये fk1 है, याद रखिएगा, ये y के तरफ fx का कोई वैल्यू y, मतलब y के तरफ वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है भाई, गुड, वेरी गुड। और fk2 उसी तरह यहाँ पे है, ये क्या है fk2, उसी तरह ये क्या है भाई fk1, और ये क्या है भाई, ये है fk2। चलिए एक और ग्राफ बनाते हैं। अगर रूट्स बराबर हो तो ये हो गया अल्फा बराबर बीटा, यहाँ मान लेते हैं K1 है और यहाँ मान लेते हैं K2 है। डेफिनेटली ये fk1 और ये हो जाएगा हमारा fk2, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा fk2। गुड। और तीसरा ग्राफ, यहाँ पे ओरिजिन है, याद रखिएगा, K1 यहाँ पे रखते हैं K2 को, थोड़ा ग्राफ को और इधर कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अल्फा बराबर बीटा, और दोनों किसके बराबर है, -b/2a के बराबर। ये क्या हो गया वैल्यू, fk2, और यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो गया वैल्यू, fk1, a < 0। सारे केस में थोड़ा एक चीज देखिए, आपको कॉमनैलिटी क्या मिलती है। इस वाले ग्राफ में देखिए fk1 > 0, fk2 > 0, ठीक है। बट थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं, a × fk1 > 0, a × fk2 इस ग्राफ में > 0। देख लीजिए, a पॉजिटिव, fk1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसी तरह a पॉजिटिव, fk2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। इस ग्राफ में देखिए a नेगेटिव, fk1 भी नेगेटिव, तो a × fk1 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसी तरह a नेगेटिव और fk2 भी नेगेटिव, तो a × fk2 भी पॉजिटिव। इस ग्राफ में भी a पॉजिटिव और fk1 भी पॉजिटिव, a पॉजिटिव और fk2 भी पॉजिटिव, तो इसमें भी a fk1 > 0, a fk2 > 0 होगा ना। और यहां पे भी इसी ग्राफ की तरह a fk1 > 0, a fk2 > 0, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है यहां भी। तो दूसरा कंडीशन आपको आ रहा है b कि a fk1 आपका > 0 है और c a fk2 > 0 है। क्या और भी कोई कंडीशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
और वो कंडीशन ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं, यानी कि -b/2a वाला पॉइंट, ये सारे ही फिगर्स में k1 और k2 के बीच में है। तो d k1 इज लेस देन -b/2a विच इज लेस देन k2। k1 और k2 के बीच में -b/2a है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हो गया, यही चारों कंडीशंस आएगा, अब कुछ वैसा पैटर्न नहीं बनने वाला है। सो दीज आर द 4 केसेस, 4 कंडीशंस। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो फिर भी चलेगा, रूट्स बराबर हो फिर भी चलेगा, इसीलिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। चौथा कंडीशन -b/2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2। चलिए, अब इस प्रॉपर्टी में मैंने प्रॉब्लम नहीं लिया है, कल के क्लास में चूंकि हमें प्रॉब्लम्स ही बनाना है तो इसको रहने देते हैं। बस प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझ गए हैं, प्रॉब्लम बनाने में भी कुछ नहीं है, जो अभी तक करते आए हैं वही यहाँ करना है। यहाँ पे 4 केसेस होंगे, लास्ट में अंत में चारों का हमें इंटरसेक्शन लेना है एंड दैट्स इट, विल फाइंड आवर आंसर। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम्स बनाएंगे, चिंता मत करिए, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो थियोरेटिकल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, प्रॉपर्टी 9, to find the condition, to find the condition for the numbers, for the numbers k1 and k2 जहाँ की k1 लेस देन k2 है, to lie between the roots of fx is equal to 0। दिख रहा है ना आपको? अब यहां पे है कि आपको वो कंडीशन निकालना है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो नंबर्स k1 एंड k2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में हो। यहां तो सिंपली कहा है कि बिटवीन द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसा कहा जाए तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि बिटवीन द रूट्स कह रहा है, यानी कि दोनों रूट्स बाय डिस्टिंक्ट तो हैं। ठीक है, दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट तो हैं, तो इक्वलिटी की तो यहां सवाल ही नहीं हो रही है। सो पहला कंडीशन d greater than 0, strictly greater than 0, that is the roots of this equation should be real and distinct। चलिए, अब यहां एक रूट्स चूंकि बराबर नहीं है तो ग्राफ 2 ही बनेगा। अब कह रहा है कि दोनों रूट्स, थोड़ा सा फिगर मुझे बड़ा बनाना होगा क्योंकि रूट्स बीच में है ना। चलिए भाई बड़ा बना देता हूं, क्या करना है। कैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ इधर भी कट कर रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, ये x, ये ऑरिजिन, ये y, यहाँ मान लेते हैं k1, यहाँ मान लेते हैं k2, यहाँ मान लेते हैं k1, यहाँ मान लेते हैं k2। ठीक है, ये तो भाई हमारा फिक्स है कि x इज इक्वल टू -b/2a
2a, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, जरूरी नहीं है कि k1 और k2 के बीच में आएगा, हो सकता है k2 यहाँ पे हो, तब भी अल्फा और बीटा के बीच में ही रहेगा। इसीलिए ये आपका कोई कंडीशन नहीं है, ये तो फिगर वैसे बन गया है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको दिखा भी नहीं रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज भी ना करें। याद रखिएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होता है बस, ठीक है। चलिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये आपका FK1, ये आपका FK2, उसी तरह ये आपका FK1 और ये आपका FK2, a ग्रेटर देन 0 के लिए, a लेस देन 0 के लिए। भाई कंडीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन आप मुझे बता सकते हैं? देख के सोचिए, थोड़ा सोचिए। मैं आपको 30 सेकंड का, 1 मिनट का समय देता हूं, आप वीडियो को पॉज करिएगा और देखिए जरा कि क्या क्या कंडीशन आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हो गया, आप पॉज कर लीजिएगा, मैं फ्रेम से हट गया था इसीलिए। अब चलिए भाई कंडीशन फाइंड करते हैं। यहां पे FK1 नेगेटिव और A पॉजिटिव, तो A इंटू FK1 नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई दोनों का साइन ऑपोजिट है। उसी तरह A इंटू FK2 का साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहां पे A नेगेटिव और FK1 और FK2 दोनों पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहां भी A इंटू FK1 नेगेटिव, A इंटू FK2 नेगेटिव। अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि A से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, क्यों नहीं सिर्फ FK1 नेगेटिव और यहाँ पे FK1 पॉजिटिव, यहाँ पे FK2 पॉजिटिव। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने एक कंडीशन ले लिया FK1 इज लेस देन 0 इस ग्राफ से, लेकिन इस ग्राफ में FK1 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। पैटर्न कोई बना, एक में ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, तीसरे में कुछ आ जाएगा। इसीलिए द सेम पैटर्न शुड बी मेड इन ईच ऑफ द फिगर्स and only thereafter you can take your required condition, only thereafter you can choose your correct condition. You just can't select your condition, okay, you just can't select your condition randomly, you just don't have to do that. You have to select the condition that is like the same in every figure, that is like a pattern in every figure, and this is the real pattern, this is the correct pattern in both of these figures. So that is the reason why you have to select this and this as your condition, not this or that. इसीलिए ये नहीं होगा, ये अलग अलग हो जा रहा है ना सारे फिगर्स में। हर एक फिगर में ऐसे प्रॉपर्टीज आने चाहिए जो कि सारे फिगर्स में कॉमन है। सारे फिगर्स में क्या कॉमन है, ये यहाँ भी, वो वहाँ भी। देखिए A इंटू FK1 यहाँ भी नेगेटिव, वहाँ भी नेगेटिव, A इंटू FK2 यहाँ भी नेगेटिव, वहाँ भी नेगेटिव। तो आपका दूसरा कंडीशन हो जाएगा A इंटू FK1 लेस देन 0 और तीसरा A इंटू FK2 भी लेस देन 0। दैट्स इट, ठीक है। यही तीनों आपके कंडीशंस हैं और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आप सबको कहा है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस खत्म हो गया है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग और हायर डिग्रीज के इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, उनके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अलग से मैं आपको करवाऊंगा। बट बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इन योर syllabus, that is the reason why I have already done quadratic equations. So this is the end of the theoretical portion of quadratic equations. Now we only leave to solve some problems. We have to solve some problems
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो जेई के प्रॉब्लम्स होंगे, मेंस के, एडवांस के प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, फिर रिपीट करता हूँ कि जब सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे एडवांस के प्रॉब्लम, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो वैसे प्रॉब्लम्स एडवांस के भी मिलेंगे जो कि इतने ही टॉपिक्स से हो जाए जितना कि मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आई विल टेक दोज प्रॉब्लम्स, अदरवाइज नॉट। Otherwise, we will take all those advanced problems after finishing all the topics in mathematics. ठीक है, और after finishing all the topics in your syllabus at least, उसके बाद हम लोग एडवांस से भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी उतने ही प्रॉब्लम्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं सारे एग्जाम से जो इन सारे टॉपिक, इन सारे थ्योरम्स से जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बन जाए। ठीक है, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ सेलेक्ट करने का कोई मतलब है नहीं कि कुछ भी सेलेक्ट कर लूँ उल्टा सीधा और आपको दे दूँ। वो तभी अच्छा लगेगा जब हम सारे टॉपिक्स को पहले ख़त्म कर लेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज फिनिश्ड फॉर यू नाउ, द थियोरेटिकल पोर्शंस, एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। बट उससे पहले अब थोड़ा हमें ट्रिगोनोमेट्री रिज्यूम करना होगा, तो हम ट्रिगोनोमेट्री बहुत जल्दी 1-2 दिन में रिज्यूम कर देंगे। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री को रिज्यूम कर दूं। जहां तक हुआ था उतना ट्रिगोनोमेट्री आप देखिए तब तक, और उसके बाद मंडे से मैं आपका शुरू कर दूंगा ट्रिगोनोमेट्री भी, मतलब रिज्यूम कर दूंगा जहां से हमने छोड़ा था वहां से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और एक चीज़ और, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम्स मैं प्रोवाइड करूंगा अब, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स तैयार कर लिए हैं। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैंने शुरू किया था पढ़ाना, तो वहाँ से लेके अभी तक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्लास में जिस क्लास में मैंने जो टॉपिक थियोरेटिकल पढ़ाया है मैं मेंशन कर दूँगा, आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको बताता जाऊँगा कि उस क्लास में आपका क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है आंसर के साथ, आप जाके उन प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं बने तो मेरे से पूछिए, तो मैं वो काम बहुत जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है, बट फॉर टुडे दैट्स इट। कोई दिक्कत हो इसमें तो मेरे से आप दोबारा पूछिए। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो मैं आपको सारे कंडीशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर मुझे फिर से भी करवाना हो तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे से दोबारा पूछिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।